दोस्तों, एक बार की बात है। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी। हर रोज की तरह जब वो एक दिन सुबह में उठा तो उसने देखा कि कुछ लोग उसकी भाभी यानी उसके बड़े भाई की पत्नी को जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहे थे। और ये लोग कोई और नहीं, उसके खुद के रिश्तेदार थे। कुछ देर बीतने पर उसने देखा कि उसकी भाभी के शरीर पर तेल डाला जा रहा था। उनका चेहरा कांप रहा था, लेकिन उन्हें आग में जिंदा जलाने की तैयारी करी जा रही थी। उस लड़के ने विरोध करा तो उसके घर के बड़े लोगों ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि देखो, वो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी है और अपने पति के मरने के बाद उसे भी साथ में मरना होगा और इस आग में जलकर सती होना पड़ेगा। पर फिर भी उस लड़के ने मना करा, लेकिन वो विवश था, कुछ ना कर सका। और देखते ही देखते उसके सामने उसकी भाभी जिंदा आग में जलाकर मार दी गई। दोस्तों, ये लड़का कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसने मन ही मन में इस कुप्रथा को खत्म करने का निश्चय कर लिया, जिसका नाम था सती प्रथा। ये एक ऐसी बुराई थी समाज की जिसमें हमेशा औरतों को एक वस्तु के बराबर समझा जाता था, जिसको जब चाहे इस्तेमाल करो, और फिर आग में जिंदा जला दो। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ये शुरू में स्त्रियां अपनी इच्छा से करती थी कि जब उनके पति की मौत हो जाती तो अपने आप को भी आग लगा लेती थी। इससे जुड़ी एक कहानी भी है रानी पद्मिनी की। जब 13वीं शताब्दी में चित्तौर पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन की नजर पड़ी तो उसने रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए चित्तौर को चारों तरफ से घेर लिया था। रावल रतन सिंह, जो उस समय चित्तौर के राजा थे, उन्होंने युद्ध किया, लेकिन उनको खिलजी ने बंदी बना लिया और उनको मार दिया डॉट। लेकिन चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने जब यह सुना तो उन्होंने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ, जिनके पति मारे गए थे, सबने आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिससे वो दुश्मनों के हाथ ना आ सके। लेकिन उस समय इसको जौहर बोला जाता था, सती नहीं बोला जाता था। लेकिन क्योंकि उन सब ने अपने पतियों के मरने के बाद जान दी, तो इसे सती प्रथा से जोड़ दिया जाता है। और जैसे जैसे समय बीता, इस बुराई ने लोगों की सोच में इतना बदलाव कर दिया कि मुगल काल और ब्रिटिश शासन के समय तक ये आम हो गई थी। लोग यही मानते कि अगर कोई स्त्री अपने पति के मरने के बाद जिंदा आग में जलकर मर जाए तो वो स्वर्ग जाएगी, और अगर कोई स्त्री ऐसा नहीं करती उसको लोग अपवित्र मानते थे। दोस्तों, अब आते हैं अपनी कहानी पर। जिस लड़के ने अपनी आंखों से जिंदा जलती हुई शरीर देखी, उसने जब इसका विरोध करना शुरू किया तो उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया। दोस्तों, इस लड़के का नाम राम मोहन था। घर से निकलने के बाद ये निकल पड़ा हिमालय और तिब्बत की यात्रा पर, और अलग अलग जगह जाकर सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई करी। और इन्होंने समाज में चल रहे कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1818 में सती प्रथा के खिलाफ लेख लिखना शुरू किया और इसे बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया। करीब 10 साल तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और फिर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। यह हमारे समाज के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव था। 1828 में राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की और सन 1831 में मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। दोस्तों, राजा राम मोहन राय की 3 शादियां हुई थी। हालांकि वो खुद इस रिवाज से परेशान थे। आगे चलकर उन्होंने समाज सुधारने के लिए बहुत कदम उठाए, जिनकी वजह से आज भी लोग उनका नाम बड़े इज्जत से लेते हैं।